ऐसे बहुत सारे साधक और दर्शक हैं जो कि हमसे संपर्क करना चाहते हैं और उनको हमारा नंबर चाहिए। तो ऐसे जो भी साधक हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो नंबर है मैं व्हाट्सएप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से मेरा नंबर लेके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आज हम ये जानकारी कुछ ऐसे साधकों के लिए है, ऐसे जो है दर्शकों के लिए है जिनका हमेशा ये कहना होता है कि कोई उन्हें सिद्धि को ट्रांसफ़र के रूप में देने की बात कर रहा है या किसी भी प्रकार से सिद्धि उन्हें ट्रांसफ़र में प्राप्त हो जाएगी, ऐसा किसी ने उनको बताया। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको भी ऐसे लोगों हैं, आपके भी जानकारी में अगर ऐसे लोग हैं जो कि सिद्धि को ट्रांसफ़र में लेने की बात कर रहे हैं या जो लोग की सिद्धि को ट्रांसफ़र में देने की बात कर रहे हैं, तो यह जानकारी जो है ऐसे लोगों के लिए है। तो सबसे पहले हम यहाँ समझना चाहेंगे कि अगर आप सिद्धि को ट्रांसफ़र में लेना चाहते हैं तो क्या आपके अंदर वह योग्यता है कि सिद्धि को ट्रांसफ़र में लेने के बाद में वह सिद्धि कार्य करेगी। क्योंकि मैंने अपने पूर्व के वीडियोज़ में ये बताया हुआ है कि सिद्धियाँ जो होती हैं वह कैसे कार्य करती हैं, क्योंकि सिद्धि अगर ऐसे सामान्यतया अगर कार्य करती तो ऐसा तो है नहीं, तब तो सभी लोग जो है सिद्धि को लेकर के और बड़े आदमी बन जाते, अपनी सारी मनोकामना पूर्ण कर लेते, फिर संसार में कोई दुखी नहीं रहता, सभी अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते। किसी को धन की आवश्यकता है, किसी को नौकरी की आवश्यकता है, तो किसी को पुत्र की आवश्यकता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएँ लोगों के पास में है, तब तो ऐसा सभी अपना जो है कि सिद्धि को ट्रांसफ़र में लेकर के और सभी अपनी समस्याओं को लोग जो है समाधान उनका कर लेते। तो यहाँ पर मैं ये पहले बताना चाहूँगा कि सिद्धियाँ कार्य कैसे करती हैं। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर ये समझने की सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी है, आपने किसी से एक हाथी को मांग लिया, ठीक है, और उसने आपको वो हाथी उठा करके दे दिया, ठीक है, किसी भी प्रकार से आपने उसका कुछ कीमत किसी भी रूप में जो है चुका दिया, तो फिर और उसके बाद में आपके पास वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं और आपके पास वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं जो कि उसको खिला सकें, आप उसका पालन पोषण कर सकें, उसको स्वस्थ आप रख सकें, तो फिर वह कितने दिन आप उसको जो है रख पाएंगे और क्या उसकी स्थिति होगी। ये सामान्य सांसारिक चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। अथवा मान लीजिए कि आप जो है चलने फिरने में असमर्थ हैं और किसी से आपने साइकिल ले लिया, तो फिर उस साइकिल का आपके लिए क्या प्रयोग रहता है, क्या आप उसको चला पाएंगे, उस साइकिल से आप कहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। और वैसे ही जैसे कि मान लीजिए मोटरसाइकिल आपने किसी से लिया, मांग लिया, उसने मोटरसाइकिल तो आपको दे दिया, ठीक है, लेकिन अब उसमें आपको क्या डालना है, पेट्रोल डलाना है, उसमें मोबिल डलाना है, उसका मेंटेनेंस आपको देखना है। तो अगर आप इन सारी चीज़ें खर्चों को अगर आप वहन करने में असमर्थ हैं, नहीं कर पाते हैं, तो क्या आपको वो चीज़ लेना ठीक है आपके लिए। तो यहाँ पर ठीक वही चीज़ ये तो एक सांसारिक भाषा में हमने समझाने का थोड़ा सा प्रयास किया है। यहाँ पर जो सिद्धियाँ होती हैं वो कार्य कैसे करती हैं, सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण बात होती है। तो जो सिद्धियाँ होती है वो कोई भी सिद्धि किसी भी प्रकार की सिद्धि हो, वह आपके योग बल पे कार्य करते हैं। अगर वो सात्विक सिद्धि है, राजसिक सिद्धि है, तो अब से भूत प्रेत हैं, चुड़ैल पिशाच डाकनी चंडाल ब्रह्म राक्षस जिंद इत्यादि, तो ये सारी ये जो है ये तो इनको तो योग बल की जरूरत, ये तो आपके पुण्य कर्मों का ही नाश कर देते हैं जब आप इनको पूज लेते हैं जो किसी के द्वारा, क्योंकि ये सारी पूजित शक्तियाँ होती हैं। जैसे किसी ने जिंद पूजा हुआ है, आपने उससे जो है कुछ पैसे दे दिए और उसने आपको भी जिंद पूजवा दिया। किसी ने ब्रह्म राक्षस को जो है पूजा हुआ है, भोग बलि दे रहा है, आपने कुछ पैसा दिया, वो भी आपको पूजवा दिया, तो फिर वो तो आपका सर्वनाश हो गया ना वहाँ पे। क्योंकि आप जिस प्रकार की शक्तियों की साधना करते हैं, जिस प्रकार की शक्तियों के संपर्क में रहते हैं, जैसे किसी प्रकार के जैसे लोगों का संग करते हैं, जैसे लोगों की संगति आपकी रहती है, वैसे आपकी वेशभूषा और वैसा रहनी सहनी आपकी हो जाती है और ठीक उसी प्रकार से आगे का जीवन आपका जो है वो निश्चित हो जाता है। तो ये जो सिद्धियाँ होती हैं यह योग बल पे कार्य करती हैं। अब साधक के पास में योग बल होना चाहिए, तभी वो सिद्धि कार्य करेगी। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो पहले क्या है कि बहुत सारे जो है कि अच्छे बहुत सारे लोगों का जो है कि समस्याओं का समाधान कर देते थे, बहुत सारे चमत्कार दिखाते थे, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि वही लोग जो उनके पास जाते थे, बहुत सारे समय तक उनके पास बैठते थे, घंटों घंटों वहाँ पर लाइन लगाते थे, बाद में वही सारे लोग उनको गालियाँ देने लगे। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जब
लोग जो है अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं तो फिर वो साधना करना ही बंद कर देते हैं, उनका योग बल भंडार जो है वो समाप्त हो जाता है, फिर सिद्धियाँ कार्य करना बंद कर देती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आपके पास योग बल ही नहीं है, आप साधना करते ही नहीं हैं, आप एक सांसारिक पुरुष हैं, तो फिर उन सिद्धियों का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। तो उस सिद्धियाँ आप लेकर करेंगे क्या? और दूसरी बात कि सिद्धियों को ट्रांसफर में लेने के नाम पर बहुत सारे लोगों ने अपना धन जो है वो नष्ट किया है, अपना धन बर्बाद किया है। ऐसे भी साधक हमारे संपर्क में आए हैं, ऐसे भी साधकों से हमारी बात हुई है। तो फिर ऐसी सिद्धियाँ जो कि आप उसके लायक ही नहीं है, आपके पास उसकी योग्यता ही नहीं है, आपके पास योग बल ही नहीं है, तो फिर वो सिद्धि लेकर के आपको लेना भी आपके लिए बेकार ही है, वो लेकर के भी ना लेने के बराबर ही आपके लिए हो सकता है। तो सिद्धियाँ कभी भी जो है वो एक साधक के लिए होती हैं, एक सांसारिक व्यक्ति के लिए नहीं होती। क्योंकि जब आप साधना करते हैं, जब आप जो है यम नियम संयम का पालन करते हैं, कठोरता से अभ्यास करते हैं, तीनों निष्ठाओं का पालन करते हैं, तो फिर आपके अंदर योग बल की जो है मात्रा वो निरंतर बढ़ती रहती है और वो एक सामान्य निश्चित मात्रा में आपके पास रहती है। फिर आप किसी भी सिद्धि का अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो फिर आप उस सिद्धि का प्रयोग करते हैं और वो आपके लिए कार्य भी करती है। लेकिन उस सिद्धि के कार्य लेने से आपका जो योग बल होता है वो खर्च होता है। तो साधकों को सदैव ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि जो सिद्धियाँ होती हैं वो योग बल पे कार्य करती हैं। अगर आपके पास योग बल नहीं तो सिद्धि आपके लिए कार्य नहीं करेगी, वो लेना ना लेना आपके लिए बराबर है, फिर ऐसे सिद्धियों का आपके लिए क्या काम है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये सिर्फ बताना चाहूँगा कि सिद्धि को ट्रांसफर में लेना सबके लिए जो है उचित नहीं है। जो साधक हैं, जो योगी हैं, जो संत हैं, जो साधक हैं, जो ऐसे लोगों के लिए सिद्धियाँ कार्य करती हैं, क्योंकि सिद्धियाँ योग बल पे कार्य करती हैं। धन्यवाद।